2 साल बेमिसाल। और अब देखिए आपका अपना न्यूज़ 24 एक्सप्रेस नए अंदाज। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 24 एक्सप्रेस और मैं हूं नेहा परिहार आपके साथ। आइए रुक करते हैं आज के बुलेटिन की ओर। महाराष्ट्र के वर्धा जिला ग्रामीण कानकाटी गांव में पहली बार ग्राम पंचायत की इमारत का नवीनीकरण किया गया। महाराष्ट्र में पहली बार बड़ी ग्राम पंचायत से निकलकर दूसरी ग्राम पंचायत बनाने में सफलता हासिल की। हिंगनघाट तहसील की आमदार समीर कुनावर और कानकाटी गांव के सरपंच बलराम रावत और पंचायत समिति समुद्रपुर से उप सभापति योगेश हुसे और इनकी टीम ने बड़ी मेहनत करते हुए ग्राम पंचायत बनाने में सफलता हासिल की। सर, न्यूज 24 मध्ये आपलं स्वागत आहे। आज दिनांक 2/1/2022 रोजी या ग्रामपंचायतच्या नवीन इमारतीचे लोकार्पण होत आहे। हे लोकार्पण नसून आमचं एक स्वप्न पूर्ण आहे, कारण गेल्या 15 वर्षापासून आम्ही या सातत्याने या पंचायत समिती मार्फत जिल्हा परिषद मार्फत आम्ही या ग्रामपंचायत करता धडपड करत आहोत आणि या गावासाठी गेल्या 35 वर्षापासून या गावाची मागणी होती, ती आज मला वाटते पूर्ण झाली आहे। कारण ही सज्ज इमारत व ही जी स्थापना झाली आहे ती खरोखरच या कानकाटी गावासाठी एक अभिमानाची बाब आहे। यासाठी मी सर्व माझे जे नेते आहे समीर भाऊ कुनावार यांचे आभार मानतो। तसेच ज्या अधिकाऱ्यांनी मला या ग्रामपंचायतला स्थापन करण्याकरता मदत केली त्यांचे पण मी अभिमान मानतो। व एवढे बोलून माझे सर, आपलं संपूर्ण नाव? माझे नाव योगेश रमेशराव पुसे आहे। मी या कांडरी सर्कलतील गेल्या 15 वर्षापासून 2 वेळा जिल्हा परिषद सदस्य, 1 वेळा मी व दुसऱ्यांदा माझी मिसेस, तिसऱ्यांदा येथील पंचायत समिती सदस्य म्हणून या लोकांनी मला निवडून दिला आहे। निवडून दिल्यापासून लोकांकरता कामं चालू राहतात व गावासाठी विकास कामे व लोकांसाठी योजना आणण्याचं माझं कर्तव्य पूर्ण करत असतो। न्यूज 24 आज वर्धा जिले के कांडरी सर्कल में यहाँ पे हम आ चुके हैं। यहाँ पे न्यू इमारत बनी है ग्राम पंचायत। ये कानकाटी गांव है, ये वर्धा जिले में आता है। तो यहाँ पे आज लोकार्पण है इस बिल्डिंग का। और आज लोकार्पण के दिन यहाँ के जो आमदार जिले के कोयलांचल नगरी धनपुरी बुढ़ार में कबाड़ियों के हौसले इतने बुलंद हैं कि चोरी का कबाड़ लेकर जा रहे दबंग कबाड़ी सामने से आ रहे लोगों को रोनते हुए निकल जाते हैं। ऐसा एक मामला जिले के धनपुरी थाना क्षेत्र में सामने आया, जहां बाइक सवार ने दुकान जा रहे 2 सगे भाइयों को चोरी का कबाड़ ले जाकर पिकअप चालक ने बाइक सवार को रोनते हुए कई मीटर तक घसीटा, जिससे दोनों भाइयों को गंभीर चोटें आई हैं, जिन्हें उपचार के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। कल हम लोग जा रहे थे वहाँ से, मतलब अपनी दुकान के लिए निकल रहे थे। सवेरे 5:30 बजे हम लोग जैसे निकल रहे थे, हम अपनी साइड में थे। पिकअप वाला 70-80 की स्पीड में कम से कम गाड़ी रही होगी। हम लोग राइट जा रहे थे, सीधे लेफ़्ट जा रहे थे हम लोग। वो लेफ़्ट साइड में वो भी आ रहा था, तो हमने अपनी गाड़ी इधर बरमसिया साइड डाली, तो वो भी बरमसिया साइड डायरेक्ट डालते हुए खींच के बीच रोड में 20 कदम कम से कम हमको घसीटा है। और मेरे दोनों पैर में गाड़ी चढ़ गई, छोटे वाले भाई के भी दोनों पैर में गाड़ी चढ़ गई। क्या लोड था ट्रक में? ट्रक में वही कबाड़ लोड था। ये काम बहुत दिनों से चल रहा है। किस क्षेत्र में चल रहा है? ये धनपुरी ओसम कालरी। कौन कर रहा है, कुछ मालूम है? कुछ मालूम तो नहीं है, लेकिन अपन को संदेह बस है। बस सूचना मिली कि एक पिकअप गाड़ी द्वारा 2 मोटरसाइकिल चालक, दोनों सगे भाई हैं, जिनका एक्सीडेंट कर चालक एवं अन्य साथी भाग गए हैं, जिस पर मौके पर पुलिस टीम भिजवाई गई। तो दोनों घायल मिले, जिन्हें तत्काल 100 नंबर के माध्यम से CSC बुढ़ार भेजा गया। और जो पुलिस टीम वहां गई थी, उसने जब पिकअप की तलाशी ली तो पिकअप के अंदर लोहे के बड़े बड़े पार्ट्स स्क्रैप मिले और उसके पीछे 2 काले रंग के केन मिले, जिसको चेक किया तो उसमें शराब की बदबू आ रही थी। निश्चित रूप से उसमें शराब भरी हुई थी, जिसकी मात्रा करीबन 17 लीटर थी। तो मौके पर पुलिस द्वारा कार्रवाई की गई और पिकअप में जो लदा कबाड़ था और 70 लीटर शराब था, उसको जब्त कर अज्ञात आरोपी और वाहन चालक के विरुद्ध 34(2) आबकारी एक्ट का अपराध कायम किया गया। जब उसकी तस्दीक की गई तो मालूम चला कि वो जो लोहे के पार्ट्स थे वो कालरी के अंदर से चोरी किए गए थे।
जिस पर कालरी के द्वारा भी आवेदन भिजवाया गया, तो उस पर 457-380 का अपराध कायम कर दिया गया है। मामला जांच में है। जांच बाद जो भी अज्ञात आरोपी है, वाहन चालक है, वाहन स्वामी है, सबके विरुद्ध विभिन्न धाराओं में कार्रवाई की। आज रानीपुर में आंखों का शिविर लगाया गया, जिसमें गरीब असहाय लोगों की मदद के लिए समाज सेवियों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। ये मऊ रानीपुर के पास एक रानीपुर है। रानीपुर में गायत्री माता मंदिर का एक मंदिर है, जहाँ पर हर महीने की 4 तारीख को एक शिविर लगाया जाता है। जो आंखों के लिए लोग, जो वृद्ध आदमी है, वो आते हैं, अपनी आंखें चेक कराते हैं और निःशुल्क होता है पूरा। ऐसे समाज सेवी जो हमारे बीच हैं, आज उनका जो जितना कहें उतना कम है, क्योंकि वो यह कई सालों से सेवाएं लोगों के बीच में लेते आ रहे हैं और अपनी सेवाएं देते आ रहे हैं। और ऐसे समाज सेवी के बीच अगर हम उनसे कुछ बात भी करते हैं और उनसे पूछते हैं, आखिर आप बिल्कुल निःशुल्क ये सेवाएं कब से चला रहे हैं और क्या आपका उद्देश्य रहता है? आप जो रानीपुर में समाज सेवा चला रहे हैं, ये कब से चला रहे हो? क्या आपकी सेवाएं रहती हैं यहाँ पर? एक गायत्री परिवार रानीपुर का एक बहुत अच्छा परिवार है। करीब 2 वर्ष से निरंतर नित्य शिविर का आयोजन यहाँ किया जाता है, जिसमें हर महीने आयोजक बदलते हैं, परिवार के द्वारा लेकर कार्य किया जाता है। सदगुरु नेत्र चिकित्सालय जो एशिया का सबसे बड़ा अस्पताल है, उनके कुशल एवं प्रशिक्षित डॉक्टरों के द्वारा यहाँ नेत्र का ऑपरेशन किया जाता है। यहाँ से मरीजों को चित्रकूट ले जाकर उनको ऑपरेशन कराकर यहाँ पूरी जिम्मेदारी से घर पे छोड़ा जाता है। तो ये संस्था है कोई, क्या आपको राजनीति की तरफ से कुछ मिलता है? नहीं, ये राजनीतिक मंच नहीं है, सामाजिक मंदिर है। मंदिर प्रांगण में सेवा और समर्पण, सेवा, संकल्प और समर्पण के भाव की बात, इस तरह के सामाजिक कार्य होते हैं। कितने सालों से? ये 2 साल से चल रहे हैं। ये व्रत इसका विस्तार हो चुका है। आज आप देख रहे हैं आयुर्वेदिक निःशुल्क दवाइयाँ बढ़ रही हैं, अंग्रेजी दवाई डॉक्टर बीबी आर्या के द्वारा बांटी जा रही है। इस प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र रानीपुर एवं सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बंगला के द्वारा स्वास्थ्य परीक्षण किया जाए, डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, तमाम ऐसी सुविधाएं उनको निरंतर हम लोग प्रयासरत हैं कि यहाँ का शिविर और आगे कैसे बढ़े। तो उसको वृहद स्वास्थ्य शिविर गरीब व्यक्ति को लाभान्वित करना, जो परेशान है, दुखी है, उनकी हम लोग सामाजिक भाव लेके भिन्न भिन्न दलों से होते हुए भी एक दल के नीचे बैठ के ऐसा भाव लेते हैं कि हम लोग एक पुण्य अर्जित करें, अच्छे सभी को मनोयोग से चिकित्सा की सुविधा प्रदान करें। इसी भाव के साथ गायत्री मंदिर प्रांगण में उपस्थित हुई है। एक एक कार्यकर्ता, एक एक समाज सेवी, एक यहाँ जो उपस्थित मरीजों का मैं वंदन करता हूँ। ये आज का जो चिकित्सा शिविर है, हमारे छोटे भाई पिताजी की प्रेरणा से अपने बच्चे राघव के जन्मदिन में इस पर उन्होंने आर्थिक सहयोग किया। इसके लिए अपने छोटे भाई राजदीप और बहू ज्योति का भी हार्दिक वंदन करता हूँ। लोगों ने बताया है कि कई लोगों से पूछा गया है, उन्होंने बताया है कि फर्जी कंपनियों के खिलाफ आज कन्नौज कलेक्टर परिसर में कांग्रेसियों ने धरना प्रदर्शन कर जिला अधिकारी को ज्ञापन सौंपा। कन्नौज में कांग्रेस पार्टी के जिला अध्यक्ष दिनेश पालीवाल के नेतृत्व में आज कन्नौज कलेक्ट्रेट परिसर में फर्जी कंपनियों को लेकर धरना प्रदर्शन किया गया, जिसमें जिला अध्यक्ष ने मांग की कंपनियों ने करोड़ों लोगों का पैसा आरडी, एफडी व अन्य योजनाओं में भारी मुनाफे का लालच देकर जमा कराया। गरीब सामान्य वर्ग के लोगों ने अपने बेहतरीन भविष्य और बेटियों की शादी के लिए अपनी मोटी कमाई सहारा में जमा कराई थी। कलेक्ट्रेट परिसर में फर्जी कंपनियों को लेकर कांग्रेसी ने आज कलेक्ट्रेट परिसर में धरना प्रदर्शन किया है। उनका प्रदर्शन भी आपको बताते हैं क्या उन लोग किसानों की आवाज सिर्फ कांग्रेस के नेतृत्व में पूरे देश में गूंज रही है। आपने देखा होगा कांग्रेस कमेटी जब किसानों की हालत किसानों के साथ ये जो पल्स और सहारा कंपनी ने जो हमारे किसान गरीब किसानों का पैसा जो जाम किया है उसके खिलाफ ये कार्रवाई। तो आप क्या मांग कर रहे हैं? हम सरकार से ये मांग रहे हैं कि तुरंत तत्काल जो जिन लोगों का पैसा जमा है उनका पैसा वापस। अगर नई सरकार कुछ करती है तो क्या करें? तो कांग्रेस के लोग गाँव से लेकर संसद तक उनका सबका घेराव करेंगे और बराबर किसान के साथ करेंगे। आपका क्या नाम है? मैं उषा दुबे। क्या आपकी मांग है? हमारी मांग ये है कि जो पूरे उत्तर प्रदेश में और हमारे ज़िले के लोगों का जो सहारा में पल्स में पैसा फंसा हुआ है, जिन्होंने एफडी बनाई और एजेंट आते हैं तो लालच दे करके लोग बनवाते हैं, अपना पैसा लगाते हैं,
उसमें सरकार का निर्णय है वो बड़ा अशोभनीय है और मतलब जो स्वीकार करने योग्य ऐसा नहीं भी है। तो अब आप सुनिए, उनका जो है गरीबों का पैसा है, जो मध्यम वर्गीय परिवार से नीचे लेवल के लोग हैं उनका पैसा इसमें ज़्यादा है और वो मतलब उसी से विचार करते हैं हमारा पैसा जब मिलेगा तो हमको जो मतलब अपने क्या व्यवस्थाएं करनी है, उन व्यवस्थाओं में जब रोक लगेगी तो आदमी का दिल ऐसे कांग्रेस पार्टी के लोग चाहते हैं कि ऐसे लोगों को सहयोग दे करके उनका पैसा सरकार के द्वारा वापस कराया जाए और हम इसके लिए धरना प्रदर्शन हर तरीके का काम करने को तैयार हैं। हमारी देश की आवाज सिर्फ प्रियंका जी के नेतृत्व में, क्या नाम है किसानों के हित में, नौजवानों के हित में। तो आपका आज धरना प्रदर्शन चला किस बात? यही जो सारा कंपनी है और पल्स कंपनियों ने हमारे आम नागरिकों का पैसा इंतजाम कर रखा है, एफडी के नाम पे, बीमे के नाम पे इकट्ठा किया है, अब उसको वापसी करने का नाम नहीं ले रहे। तो सरकार के ऊपर हम लोग धरना प्रदर्शन के जरिए दबाव डाल रहे हैं कि हमारे जो किसान हैं इनका पैसा फंसा हुआ है उनके पैसा वापस किया जाए। सहारा वाले कुछ लोग कह रहे हैं जमीन बेच के पैसा दे रहे हैं, कुछ लोग खाते में पहुंच भी रहे हैं। अभी सिर्फ गुमराह कर रहे हैं और गुमराह करने का काम कर रहे हैं। कुछ भी ऐसा नहीं हो रहा है, ना ही आम नागरिक तक ये देखिए हमारे एक साथ बैठे इनका ही पैसा जमा हुआ है, इनका पैसा फंसा हुआ है, ये आए हुए हैं। आइए इनसे बात करते हैं, इनका क्या कहना है। क्या नाम? हमारा नाम पंकज कुमार गुप्ता है। हमने 4 साल पहले पल्स में जब बैंक भागी नहीं थी, मैच्योरिटी हो गई पूरा। क्या कहना है? हमारा नाम पंकज कुमार गुप्ता है। हमने 4 साल पहले पल्स में जब बैंक भागी नहीं थी, मैच्योरिटी हो गई पूरा। जगदीश प्रजापति जो स्टेट बैंक का है कर्मचारी, उसने हमको घर से ले जाता रहा पैसा। 1 महीना लेट हो तो साहब हम उसको लेट फीस जमा करते। जब मैच्योरिटी के सारे कागज बैंक भाज गए, तब से हम उसके यहाँ और यहाँ भी दौड़े, कोई हमारी सुनवाई, वित्त मंत्रालय भी लेटर रखा है, रजिस्ट्री की कोई सुनवाई नहीं। और सहारा बैंक में कहते हम सुब्रत राव बनर्जी जेल में जब आएंगे तब पैसा दे, कोई एजेंट नहीं सुना। ये सब तो कितना रुपया जमा है? हमारा 28,000 एक है, 10,000 38,000 है साहब। हम गरीब आदमी मर जाएंगे साहब, और हम आत्मदाह भी करने को तैयार हैं। अधिकारी कोई सुनवाई नहीं कर रहे। ये कांग्रेस के लोग हमारे पक्ष में आए तो हैं, बड़े बड़े नेता अंबानी बन के नोट छप रहे हैं, उनका कोई पुरसा हाल नहीं। हमारा गरीब की कोई सुनवाई है। कांग्रेस को मैं औलाद कहता, मैं अपनी जान देने को तैयार हूँ। ये कांग्रेस लोग आवाज उठाई, बड़े बड़े नेता जो आए यहाँ पे कुछ नहीं सुनवाई। हम गरीब आदमी बताओ क्या करें? एजेंट पास जाते दुत्कार देता, दबंगई दिखाता। एजेंट कौन है इसका? जगदीश प्रजापति, मोहल्ला कानूनगंज में स्टेट बैंक का रिटायरमेंट के। हाँ, कल नहीं बात हुई। स्टेट बैंक पैसा जमा कराते थे, इनकी माली तो सरकार तो कह रही है कहीं ना कहीं गरीबों को दिया जा रहा पैसा। कांग्रेस पार्टी है जो भारतीय जनता पार्टी। वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का, फिर मुलाकात होगी ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। जिले के जीरापुर तहसील के खुमानपुरा नया गांव निवासी राधेश्याम दांगी, जो कि केंद्रीय रिजर्व पुलिस सुरक्षा बल में एसआई के पद पर चंडीगढ़ में अपनी सेवाएं दे रहे थे, जिनका कर्तव्य पद पर रहते हुए निधन हो गया। कुछ समय से अस्वस्थता के चलते अपना इलाज वहीं करवा रहे थे। उनके दुखद निधन का समाचार मिलते ही गांव सहित क्षेत्र भर में शोक की लहर दौड़ गई है और आज जैसे ही उनका पार्थिव शरीर पैतृक गांव खुमानपुरा पहुंचा तो राजगढ़ जिले में उनके पार्थिव शरीर पर जगह जगह पुष्प वर्षा कर लोगों द्वारा श्रद्धांजलि अर्पित की गई। फिरोजाबाद थाना दक्षिण के हेमाऊपुर ठेका वाली गली में दिन दहाड़े कुछ लोगों ने फायरिंग कर लूट की वारदात को अंजाम दिया।
आपको बता दें कि मामला थाना दक्षिण के हेमाऊपुर का है, जहां पर कल एक युवक से मारपीट कर 5,000 रुपए छीनने को लेकर आज सुबह करीब 10 बजे पीड़ित युवक के आटा चक्की व जनरल मर्चेंट दुकान पर मोहल्ले के कुछ लोग आए और पीड़ित युवक को बेरहमी से पीट कर लहूलुहान कर दिया। बचाव में आए परिवार की महिलाओं के साथ भी मारपीट की गई और तमंचे से 4 राउंड कर दुकान पे रखा सामान फेंक कर गले में रखी नकदी लूट कर ले गए। आपका क्या बात हुई थी? मैं जगदीश की बहू हूँ, मैं इनकी। अच्छा 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 जी 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 क्या 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 हुआ था? क्या हुआ? अरे राम, बहू आई सब कुंडल ले गई, दोनों लड़ाते में। किन की बहू आई? सतवीर यादव की। नहीं, जिस तरह बताया का फायरिंग वायरिंग हुई है। मेरा नाम जगदीश प्रसाद। कहाँ रहते हो आप? हेमापुर में यहीं क्या हुआ? क्या हुआ था? मैं चक्की चला रहा हूँ जी। और रात तू तो मैं है गई। किससे? छत्तीसगढ़ पे जी। आए थे और सवेरे मैं दावे लो में एक दिन पे चोट कैसे लगी है? डंडा पे डंडा मारे तो है और 3 आदमी है, 3। हाँ। और एक में चक्कू है, 2 में डंडा है और तमंचा थे मेरी दुकान पे फायर वायर तमंचा की दीवार दिखा। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुनील है। कौन है ये आपके? ये मेरे पिताजी हैं। क्या हुआ? झगड़ा हुआ रात में, मुझको मारा था इन लोगों ने, यादव लोगों ने। हाँ। अब मेरे पिताजी में आ रहे हैं, मेरी पुलिस सुन नहीं रही है। कल से चौकी गया था मैं, थाना दक्षिण भी गया था, अब मैं एसपी यहाँ पे जा रहा हूँ। तो क्या क्या किस बात को लेकर झगड़ा हुआ? मेरे पैसे थे गाड़ी के। हाँ। इसका मेरा था। तो अब क्या क्या हुआ है कि अभी पुलिस बुलाई है कि नहीं बुलाई? आपने पुलिस सूचना आ गई है, अभी अब तो आई नहीं है पुलिस मेरे पास। अभी नहीं आई? अभी नहीं आई। मेरा नाम सुनील है। ये क्या चक्की चलाते हो, क्या करते हो? जी मेरे पिताजी हैं जी, जगदीश प्रसाद जी। और रात में हमारी मारपीट की थी, हम चौकी पे गए थे। किन लोगों ने मारपीट की? सतवीर यादव ने, गुंडा लोग आए थे रात में, पर हम बच गए जी। फिर हम चौकी पे गए थे रात में, हमारे पास कोई पुलिस सुनवाई नहीं कर रही थी। चौकी पे गए, सवेरे 4:30 बजे हम थाना दक्षिण गए जी। वहाँ से कोई सुनवाई नहीं दी जी। फिर हम 9:30 बजे थाना दक्षिण गए जी। वहाँ से कोई भी सुनवाई नहीं दी। 10 बजे चौकी आए, चौकी पे आके हम 10 मिनट बैठे। दरोगा जी कह रहे थे यहाँ बैठ लो, दरोगा जी और आ रहे हैं, मैं भेजता हूँ। मैंने कि मेरे घर पे गुंडे लोग आ रहे हैं मारने के लिए और फायरिंग होगी। फायरिंग होगी। फिर क्या हुआ, यहाँ से मेरे घर से खबर पहुँची, यहाँ पे तमंचे चले हैं, 4 फायर चले थे और मेरे पिताजी में चाकू फाकू मारे हैं। कुछ खोखा वगैरह भी मिला है यहाँ पर? खोखा वगैरह मिला है क्या? हाँ, कास्तूल भी मिला है जी। मेरे पास वीडियो भी है जी। और बाँह टूट गई है मेरे पिताजी की। हाँ। और पुलिस मेरी कोई सुनवाई नहीं कर रही है। कोई सुनवाई नहीं कर रही? हाँ, ना थाना दक्षिण की, ना स्वागनगर चौकी की। जिस तरह से राशन फैला पड़ा है क्या इसकी? हाँ, राशन फैला के मेरी दुकान के लूट की है अभी जी। हाँ जी। तो अब आपने पुलिस को सूचना दी, पुलिस आई है? पुलिस अब तो आ गई है, 2 पुलिस वाले आ चुके हैं। हाँ। अभी थाना दक्षिण की पुलिस नहीं आई है मेरे पास। किसी वरिष्ठ अधिकारियों को अवगत कराया आपने? मैंने कराया, थाना दक्षिण तक मेरी सीमा थी। अब मैं एसपी के यहाँ जा रहा था, मैं तब तक मेरे यहाँ पर घटना हो गई थी। शासन प्रशासन के रवैये से अन्नदाता परेशान है। सरकारी खरीदी केंद्र पर 1 माह बाद बाजरा लौटाने का आरोप किसानों ने लगाते हुए प्रति क्विंटल 700 से 800 रुपए का घाटा बताया। सूचना मिलने पर कांग्रेस जिला अध्यक्ष ने कृषि मंडी पहुंचकर कहा कि किसानों को न्याय नहीं मिला तो बड़ा आंदोलन करेंगे। भिंड जिले में लगातार किसान परेशान चल रहे हैं। बिजली, पानी, खाद और आवारा पशुओं से किसान पहले से ही परेशान चल रहा था और अब सहकारी खरीदी केंद्र के द्वारा बाजरा खरीदी को लेकर किसानों में आक्रोश है। बाजरा चढ़ा हमें 1 महीने हो गए अल्लाह को। तो अब वापस बोल दीजिए। क्या नुकसान क्या हुआ आपका? नुकसान तो वहाँ में सीधा एक तो ले आने आ जाने का भाड़ा और वहाँ रखे हुआ बाजरा खराब, जो मंडी में बहू की रेट हमें कम मिल रही है। अब कितनी रेट मिली? आज हमें 1599 मिली थी। जो घर से जो बाजरा अच्छी आ रहा है इनकी 1700 तक जा रही। तो और जो खरीदा था वो किस रेट पर खरीदा? वो 2250 पर। तो करीब कितना घाटा है 1 कुंटल? 1 कुंटल पे 650 का तो घाटा है सीधा, और बाकी भाड़े आड़े मिला के हमें तो घाटा बैठा है कम से कम 800 रुपये प्रति कुंटल के हिसाब से। क्या नाम है? सतवीर यादव। गांव कौन सा? देवगढ़ उमरी। 100 रुपये प्रति कुंटल का घाटा हुआ है। निश्चित तौर पे मैंने कहा है कि किसानों के मामले में सरकार विफल साबित हो रही है और इसका जीता जागता उदाहरण जो बाजरा की खरीदारी है। लगातार जो सरकारी शिवराज सिंह ने घोषणा तो कर दी, निश्चित तौर पे हमेशा घोषणाओं में वो आगे रहते हैं। आपने एमएसपी के आधार पर 2250 रुपये बाजरा की रेट तो निर्धारित कर दी, लेकिन वो खरीदारी पहले तो खरीदारी नहीं करा पाए और जो खरीदारी भी हुई उसको भी आपने वापस करने का काम किया। निश्चित तौर पर प्राइवेट व्यापारियों द्वारा
अब औने पौने दामों में किसानों की खरीदारी की जा रही है। कांग्रेस पार्टी इस बात की मांग करती है कि किसानों के जो MSP रेट का जो 2250 रुपये की खरीदारी निर्धारित की गई है, निश्चित तौर पर उस हिसाब से इनका भुगतान होना चाहिए। और इस विषय को लेकर कांग्रेस पार्टी जल्द ही सड़कों पर उतरेगी, जिसमें हमारे प्रदेश के वरिष्ठ नेता भी यहाँ भिंड जिले में शिरकत करेंगे और किसानों की आमजन की लड़ाई सदन से लेकर सड़क तक लड़ने का काम कांग्रेस पार्टी करेगी। राष्ट्रीय हिंदू वाहिनी ने झगड़ा प्रथा को लेकर ज्ञापन सौंपा। राजगढ़ में मंगलवार को राष्ट्रीय हिंदू वाहिनी की महिला प्रकोष्ठ प्रदेश अध्यक्ष एवं जिला स्तर के महिला पदाधिकारियों ने जिले में व्याप्त नाथराज झगड़ा की कुप्रथा को जड़ से खत्म करने के लिए ज्ञापन जिला कलेक्टर को सौंपा। ज्ञापन में बताया कि जिले में अनेक गांवों में व्याप्त इस नाथराज झगड़े की कुप्रथा से अनेक बहनें, महिलाएं व घर परिवार मानसिक रूप से शिकार हैं, जिससे आए दिन प्रथा के शिकार महिलाओं को अपनी जान तक गंवानी पड़ती है। लड़की के लोग पिता होते हैं, देने अगर नहीं दे सकते, उनकी स्थिति अच्छी नहीं होती, तो गाँव में फसल नष्ट करना, आगजनी करना, ऐसी घटनाएं सिर्फ एक लालच है उनका कि अगर हम इस लड़की को छोड़ देंगे, लड़की छोड़े ना छोड़े, गलती शायद उसकी हो, ऐसा नहीं है, लड़कियों की भी कुछ गलतियाँ होती है, लेकिन उसकी गलती हो ना हो, लेकिन पैसे। मेरा नाम रामकला तोमर है, समाज सेविका एवं राष्ट्रीय हिंदू वाहिनी प्रदेश अध्यक्ष। जैसा कि आप सभी जानते हैं, इस राजगढ़ जिले में जो झगड़ा प्रथा फैली हुई है, उसने हज़ारों बेटियों का, हज़ारों महिलाओं का जीवन खराब कर रखा है। जैसा कि इस झगड़ा प्रथा को लेकर कई अभियान मेरे द्वारा चलाए गए हैं, गांव-गांव जाकर, गांव-गांव में चौपाल में जाकर लोगों में जागरूकता फैलाई गई है, लेकिन उसके बावजूद भी इस झगड़ा प्रथा की रुकावट में कुछ रोकथाम हुई थी। मेरी जो लड़ाई है 2019 शुरुआत से लेकर 2022 की शुरुआत तक आज भी चल रही हैं, लेकिन आज भी कहीं ना कहीं प्रशासन की अनदेखी के कारण ये कुप्रथा खत्म नहीं हो पा रही है। इसी कुप्रथा को लेकर आज कुछ पीड़िताओं को लेकर मैं कलेक्टेड समथिंग हम 60 से 70 महिलाएं वहां पर पहुंची थी, जिसको लेकर हमने झगड़ा प्रथा के कुछ कड़ा कानून बनाने एवं इसके लिए कड़ी कार्रवाई करने के लिए हमने कलेक्टर साहब से मांग की है एवं माननीय राज्यपाल महोदय के लिए हमने ज्ञापन सौंपा है, जिसमें हम 60-70 महिलाएं थी। नारेबाजी करते हुए हमने कलेक्टर साहब को ज्ञापन सौंपा है। और इस झगड़ा प्रथा के लिए ऐसा नहीं है कि मैं खुद इसकी शिकार नहीं हुई हूँ, मैंने खुद इसके लिए झेला है। मेरा खुद का झगड़ा टूट गया था, मैं खुद इसका शिकार होकर अपनी लड़ाई लड़ी भी है और मैंने जीती भी है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैंने लड़ाई जीत ली है तो ये लड़ाई खत्म हो चुकी है। मेरे जैसी कई ऐसी बहनें हैं जो आज भी इसका शिकार हो रही हैं और इस कुप्रथा के कारण गाँवों में फसलें नष्ट, आगजनी जैसी घटनाएं बढ़ती जा रही हैं। आए दिन थानों में ऐसे मामले बढ़ते जा रहे हैं, जिसको लेकर हमने कलेक्टर साहब से आज मांग की है। उपभोक्ता समस्या निवारण संस्था के प्रदेश अध्यक्ष एवं भामाशाह समाज सेवी अमर सिंह चारण की अध्यक्षता व प्रेरणा से धुरीना ऑनलाइन ऐप के संचालक सुभाष चारण के सौजन्य से तारानगर के लुनास गांव की राजकीय माध्यमिक विद्यालय के जरूरतमंद छात्राओं को स्वेटर वितरित किए गए। विद्यालय स्टाफ ने इस नेक कार्य के लिए धुरीना ऑनलाइन ऐप के संचालक सुभाष चारण का आभार व्यक्त किया और धन्यवाद ज्ञापित किया। चारण ने कहा कि जरूरतमंद लोगों की सेवा करने में हमें बहुत खुशी होती है। जरूरतमंद की सेवा करने से कोई कमी नहीं आती, बल्कि ईश्वर और अधिक देता है। चारण ने आमजन से अपील करते हुए कहा कि हमें जरूरतमंद लोगों की सेवा करना चाहिए ताकि गरीबों का भला। आज के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बने रहिए न्यूज़ 24 एक्सप्रेस के साथ। नमस्कार। एक्सप्रेस के 2 साल बेमिसाल। और अब देखिए आपका अपना न्यूज़ 24 एक्सप्रेस नए अंदाज।